वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूजिंग वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी मतलब ऐसा आईसी आपने देखा होगा, ये 7805 ऐसा करके इसका नाम रहता है, 7805 7806। तो ये एक होता है और एक ये होता है 7905 7906। तो ये जो लास्ट का जो बिट होता है, ये लास्ट का ये 05 पकड़ लीजिए या 06 या 09 और 012, ये सब है ये वोल्टेज का रेटिंग, मतलब कितना वोल्टेज का ये वोल्टेज रेगुलेटर है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जितना सारा होता है सभी का मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 35 वोल्ट होता है, 35 वोल्ट होता है सभी का। मतलब 78 सीरीज को या 79 सीरीज का सभी का 35 वोल्ट ही मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज होता है, और आउटपुट इसके हिसाब से देता है कि ये कितना वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, तो ये पकड़ लीजिए 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज दोगे 5 से ज़्यादा तो ही आपको 5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं बोल चुका हूँ 35 वोल्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जितना रहेगा 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट से मिनिमम 2 वोल्ट अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो अच्छा रहेगा आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आप आउटपुट आपका डाउन नहीं होगा, लोड पड़ने से कॉन्स्टेंटली आएगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा इनसे आपको 2 वोल्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 7806 का यूज़ कर रहे हो तो ये 7806 का मतलब आपको देना चाहिए 8 वोल्ट या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट ऐसा देना चाहिए, मिनिमम 8 वोल्ट देना चाहिए, तो 6 वोल्ट आपको कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसका ही एक सर्किट बना के मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ये 7805 और 78 जो सारे होते हैं ये इसमें मैं कुछ ही लिखा हूँ, और इसके अलावा और भी होता है। यहाँ पे पकड़ लीजिए 8 वोल्ट का होता है और 10 वोल्ट का होता है, 15 वोल्ट का होता है, 18 वोल्ट का होता है, 24 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है ये 78 सीरीज, और ये 79 जो सीरीज है ये नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे मैं नेगेटिव कनेक्शन में मतलब नेगेटिव के ऊपर यूज़ करूँगा रेगुलेटर आईसी, वहाँ पे 79 यूज़ करना होगा, और जहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर यूज़ करूँगा उस जगह पे ये 78 यूज़ करूँगा। ठीक है, सीरीज का। तो देखिए इसका सर्किट कैसे काम करता है। ये 1 नंबर जो पिन है ये इनपुट होता है, 2 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड होता है, और 3 नंबर जो पिन है वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 78 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्राउंड मुझको नेगेटिव देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव घुसेगा इनपुट पे यहाँ पे, और आउटपुट 3 नंबर लेग्स पे यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये पकड़ लीजिए 7812 का हो, 7812 12 वोल्ट का हो, तो यहाँ पे इनपुट मुझे देना पड़ेगा मिनिमम 14 वोल्ट। ठीक है, तो ही मुझको 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा, या तो मैं उससे भी ज़्यादा मैं दे सकता हूँ, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट या 35 वोल्ट तक मैं दे सकता हूँ इनपुट में। तो आउटपुट में यहाँ पे मुझको फिक्स्ड 12 वोल्ट का मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जितना वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करूँगा उतना वोल्ट मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। और रह गया 2 नंबर पिन, 2 नंबर पिन ग्राउंड, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ग्राउंड देना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे मैं दूंगा, पकड़ लीजिए 12 वोल्ट के लिए मैं 15 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ, तो वो 15 वोल्ट का पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, नेगेटिव यहाँ पे लगेगा, और यहीं से ही आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 नंबर जो पिन है यहाँ से ये 12 वोल्ट का पॉजिटिव आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ पे तो नेगेटिव मैं ले ही चुका हूँ। तो ये हो गया 78 के लिए, और जहाँ पे 79 के यूज़ करूँगा 79 हो जाएगा। जहाँ पे पकड़ लीजिए ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पकड़ लीजिए 79 है। ठीक है, और हर वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा नहीं दिखता है, इसका ACMD के लिए भी होता है, और एक ये प्लास्टिक
बॉडी का है, एक मेटल बॉडी का भी होता है। मेटल बॉडी का जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो ऐसा राउंड करके होता है, ऐसा राउंड होता है। यहाँ पे आपको मतलब 2 नाट लगाने के लिए जगह होता है यहाँ पे, ऐसा गोल करके। और यहाँ पे 3 लेग रहता है, ऐसा 2 रहता है और ऐसा 1 रहता है। पर ये वाला नहीं रहता है, ये वाला नहीं रहता है, 2 ही लेग रहता है इसका, ऐसा 2 लेग रहता है और ये वाला बॉडी होता है, बॉडी का 1 होता है। ठीक है, ये भी मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। तो अभी जहाँ पे था मैं आप लोगों को ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये 7-9 जो होता है, 7-9 सीरीज का, 7-9 सीरीज का जो होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो इनपुट होता है, ये जो मैं ग्राउंड बोल रहा हूँ ग्राउंड होता है और ये आउटपुट होता है। तो यहाँ पे इनपुट तो नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे जो जाएगा ये पॉजिटिव ही मतलब निकल घुस के निकल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, और ये नेगेटिव ही जाएगा। मतलब अगर 12 वोल्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सपोज आप लोग पकड़ लीजिए, मैं 15 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ या 30 वोल्ट इनपुट दे रहा हूँ, तो 30 वोल्ट का पॉजिटिव, 30 वोल्ट का नेगेटिव, जो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो 30 वोल्ट का ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे घुसेगा, इन होगा, और 30 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे लगेगा और यहाँ से ही आउटपुट हो जाएगा। और 30 वोल्ट का यहाँ से जो नेगेटिव हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट का। ये 12 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो 30 वोल्ट ऐसा मतलब यहाँ पे नेगेटिव देना पड़ेगा, यहाँ पे 30 वोल्ट का पॉजिटिव होके निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को 12 वोल्ट का नेगेटिव मिल जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव तो है ही, तो यहाँ पे हम लोगों को 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो एक ही बात है, ये एक ही बात है, सिर्फ इसका नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट का ये हो गया ना, ये बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका सर्किट कैसा होता है, यहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैं ये वाला इनपुट, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका इनपुट ऐसा आएगा, यहाँ पे घुस जाएगा। इसका जो ये आउटपुट है ग्राउंड है, ये यहाँ पे आएगा, ये इसके यहाँ पे टच होगा और यहाँ से निकल जाएगा। और ये वाला जो लेग आएगा ये यहाँ होके ये वाला आएगा आउटपुट। तो ये वाला पकड़ लीजिए 7-8-12 वोल्ट का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका नाम हो जाएगा 7-8-1-2, ऐसा ये नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट मुझे मिनिमम देना होगा 14 वोल्ट का, 14 वोल्ट से 35 वोल्ट तक मैं दे सकता हूँ, 14 वोल्ट से 35 वोल्ट इनपुट, और आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा फिक्स्ड 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बारह वोल्ट का आउटपुट मिलेगा मुझे। तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देता है, यहाँ पे पॉजिटिव का और यहाँ पे नेगेटिव का एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा देता है, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा देता है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगा देता है। ये आप 220 का लगा सकते हो या 100 का भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये एक चीज़ ध्यान में रख के लगाना होगा कि मतलब इसका जो वोल्टेज होगा ना, ये जो वोल्टेज होगा इसका वोल्टेज ये जहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ जो कैपेसिटर लगा रहे हो, सपोज पकड़ लीजिए यहाँ पे 14 वोल्ट का आप इनपुट दे रहे हो
तो यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। पकड़ लीजिए 16 वोल्ट और पकड़ लीजिए 220 यूएफ का 220 यूएफ का आप कैपेसिटर लगा रहे हो 16 वोल्ट का। और आउटपुट में अगर आपको 12 वोल्ट आ रहा है तो आप 16 वोल्ट का ही लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए आप 35 वोल्ट का दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 35 वोल्ट का ही लगाना होगा, या 35 वोल्ट से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, 30 वोल्ट अगर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये माइक्रोफैराड ठीक है, कोई भी लगा दो चल जाएगा यहाँ पे इस सर्किट पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर का वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 50 वोल्ट लगाना पड़ेगा। आउटपुट यहाँ पे 12 वोल्ट का आ रहा है तो यहाँ पे आप लगाओ आराम से, यही 470 यूएफ का लगाने से अच्छा होगा। 470 यूएफ लगा दो और वोल्टेज लगा दो, ये 16 वोल्ट का भी लगा सकते हो या 24 वोल्ट का भी लगा सकते हो, या ये 16 निकाल के 25 वोल्ट का भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ये प्राइस का थोड़ा डिफरेंस रहेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा तो 12 वोल्ट से ज़्यादा कैपेसिटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये 7805 जो 7805 बोलो या 7809 बोलो, इसका सर्किट कैसा काम करता है, ये रेगुलेटर आईसी कैसे काम करता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ दोस्तों, ऐसा ही इंटरेस्टिंग सर्किट रीडिंग सीखने के लिए और देखने के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी भी जगह पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूँगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा।